माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी का रिवीजन। पढ़ाई बहुत हो गई, अब तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन पे फोकस करना है। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने लाइव भी स्टार्ट कर दिया है लेना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो, किसी को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा हो, पूरा चैप्टर ही प्रॉब्लम हो, प्लीज स्टूडेंट्स आप उस लाइव को ज्वाइन कीजिए। एंड जिसका जो भी इशू है, डाउट है, एवरीथिंग यू कैन शेयर। आप लाइव पे मुझे शेयर कर सकते हो, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हम लाइव आया करेंगे 9 बजे। रात के 9 बजे ही स्टूडेंट्स मैं फ्री हो पाती हूँ। एंड ऑफिस से आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत घर का काम रहता है वो करके मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो जिसका जो भी डाउट है, मैथ्स को लेके, साइंस को लेके, सोशल साइंस में मैं थोड़ी कच्ची हूँ, तो सोशल साइंस को छोड़ के अपार्ट फ्रॉम सोशल साइंस आप अकाउंटेंसी, मैथ्स, बिजनेस स्टडी और अपना साइंस हो गया, जिसको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर कीजिए। और लाइव में जो है डाउट्स अपने प्रिपेयर रखो, क्योंकि देखो डेली कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि हम पूरे दिन काम करते हैं, जो भी हमारा डाउट होता है नोट डाउन करके रखते हैं, और अपने कोचिंग पे जब हम जाते हैं तो हम अपने टीचर से पूछते हैं। एज इट इज अब मैंने लाइव लेना भी स्टार्ट कर दिया है कि आज मैंने आपको पढ़ाया और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई तो उसने क्या किया कि लाइव के दौरान पूछ लिया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जाने वाला है हमारा क्लास 11th के लिए, और चैप्टर नंबर 3 जो मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 करवा चुकी हूँ। आज हम 3.3 को करने से पहले उसके जितने भी फॉर्मूलाज है कुछ इस तरीके से करेंगे ना कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आप यूज टू हो जाओगे फॉर्मूलों को यूज करने में, और वो बने कैसे हैं, डिराइव कैसे हुए हैं, इस माइंडसेट से चलोगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद होगा आपको। ठीक है, एक होता है रट लेते हैं ना हम, तो वो चीजें हमें ध्यान में नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये चीज बनी कैसे है तो फिर वो चीजें हमें ध्यान में रहती है बहुत लंबे टाइम के लिए, और हम उसको यूज करते करते उसके हम यूज टू आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का एक पावर पैक सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, आपकी मैडम बिंदु के साथ। चलिए स्टार्ट करते। देखो ग्राफिकल सेक्शंस के साथ में। ठीक है, ग्राफिकल हमारा एक सेशन रहेगा, उसमें देखेंगे कि उस ग्राफ का यूज करके हम कैसे फॉर्मूला धीरे 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 करके ड्राइव करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अब तक आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखा होगा, समझा होगा और सीखा होगा। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है वाई डैश एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स डैश एक्सिस, और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर। चलिए यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ पर होता है 0 2 पाई, 0 2 पाई, यहाँ क्या होता है पाई बाय 2, यहाँ होता है पाई, और यहाँ होता है 3 पाई बाय 2। एंड मेरे सभी बच्चों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, बैक एंड पे म्यूजिक चल रहा है, मैं लाइव में आपको कब से यही बता रही हूँ, तो प्लीज इग्नोर। ठीक है, आप उसको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एंड मेरी वॉइस इतनी तेज है कि आपका जो ध्यान है वो मेरी वॉइस पे ही जाएगा, बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक चल रहा है उस पर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो तो देखिए ये हो गए हमारे। ठीक है, अब इसको याद करने का देखो एक तरीका है। हम क्या ध्यान रखेंगे कि पाई बाय 2 पे जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो चेंजिंग होते हैं, मतलब यहाँ पे जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे हमारे चेंजिंग फंक्शंस होंगे। ठीक है, और पाई पे या पाई बाय 2 पे जो फंक्शंस होंगे मतलब हमारे एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे जितने जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे हमारे नॉन चेंजिंग फंक्शंस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे फंक्शंस होंगे वो नॉन चेंजिंग होंगे, जो वाई एक्सिस के एंगल्स पे फंक्शंस होंगे वो हमारे चेंजिंग फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब इसको समझो कैसे, मैं इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे, और चेंजिंग कैसे होंगे, चेंजिंग ऐसे होंगे,
चेंजिंग कैसे होंगे, चेंजिंग होंगे ऐसे, जैसे साइन थीटा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में, और ऐसे ही कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। फिर उसके बाद हमारा आ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में, और ऐसे ही कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, अपना टेन थीटा में। फिर आ जाओ अपना सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब समझो कैसे, देखो क्या समझाया अभी मैंने, वाई एक्सिस पे अगर कोई एंगल पे हमारा फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, चेंजिंग फंक्शन होगा, और एक्स एक्सिस पे जो फंक्शंस होंगे वो किस में होंगे, हमारे नॉन चेंजिंग फंक्शंस। अब देखो सबसे पहले हम पाई बाय थीटा लेते हैं, मतलब पाई बाय 2। जैसे मैंने पूछा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आएगा, एज इट इज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आएगा। फिर अपना टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आएगा। फिर अपना सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या देगा। देखो सेक थीटा, उसके बाद आ जाओ अपना कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये कैसे चेंज होंगे, अभी आपको बताया था पाई कह रही हूँ, वाई एक्सिस की जो एंगल्स है उस पर हमारा फंक्शन क्या है, चेंजेबल है। दैट्स वाई यहाँ पर देखोगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पाई माइनस थीटा का क्या मतलब है, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई में से कुछ भी एक भी नंबर आप माइनस करोगे तो कहाँ लाए आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ देखो हम किसका साइन देखेंगे, मतलब किसका सिंबल देखेंगे, जो कन्वर्ट करके बनेगा फंक्शन या जिसका कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन जिसका हो रहा है, किसका हो रहा है, यहाँ पे साइन का हो रहा है, यहाँ पे साइन का हो रहा है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, cos थीटा। और why पॉजिटिव cos थीटा, बिकॉज दिस लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। कौन, साइन लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई cos थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, cos थीटा नहीं। उसके बाद cos किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, साइन थीटा में। tan किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, cot थीटा में। sec किस में कन्वर्ट हुआ, cosec थीटा में। और cosec थीटा किस में कन्वर्ट हुआ, sec थीटा। एंड एज इट इज cot पाई बाय 2 माइनस थीटा कन्वर्टेड इन दी tan थीटा। आया समझ में, आया समझ में। होप सो आपको थोड़ा बहुत तो चेंजिंग का रूल आया होगा कि जो पाई एक्सिस पे एंगल्स है उस पर हमारा जो फंक्शन है ट्रिगो का वो क्या होता है, कन्वर्टेबल होता है, चेंजेबल होता है, चेंज होता है। जो एक्स एक्सिस के एंगल्स है यहाँ पर हमारे जो फंक्शंस होते हैं ट्रिगो के वो क्या होते हैं, नॉन चेंजेबल, मतलब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो कन्वर्ट होता है उसका सिंबल देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। यहाँ तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझा, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हर बार आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पूछेगा। पाई बाय 2 पे पूछ लिया, 3 पाई बाय 2 हो सकता है इस थीटा की जगह पे, या फिर 5 पाई बाय 2 हो सकता है इसकी जगह पे। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाई बाय 2 पे, हाँ, लेकिन जो चेंजेबल चेंजिंग रूल्स है, जैसे चेंज होगा नहीं होगा, वो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ पाई बाय 2 पे ही होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चेंज करने का ट्राई करते हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ये तो था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये पहला था। अब हम इसी के साथ और थोड़ा कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, ये सारा रफ करके अब हम बनाते हैं एक्स एक्सिस वाले एंगल्स पे फॉर्मूला क्या बनता है। मेरा तो काम बन गया भाई, मैंने तो मिटा लिया अपना, और सिंपल। आपको तो पूरा नोट डाउन करना है, ठीक है। मैंने तो रफ कर लिया, हो गया मेरा, आप पूरा नोट डाउन करना। देखो यहां मैंने लिखा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई पाई और ये पाई। चलो भैया अभी तो थे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हम आ गए हैं सेकंड में। कैसे,
पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि क्या है हमारा, ये है पाई माइनस थीटा। मतलब पाई में से कुछ भी पॉइंट समथिंग भी माइनस करोगे तो कहाँ आओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से हमारे फॉर्मूलाज पॉजिटिव होते हैं, कौन से फॉर्मूलाज नेगेटिव होते हैं। चलो देखो, साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन से थे, अगर किसी को ध्यान हो तो यहाँ पर थे साइन और साइन का अपोजिट, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। क्या था, यहाँ पर था साइन थीटा और कोसेक थीटा, बस इसको छोड़ के बाकी सब क्या थे, नेगेटिव। ठीक है, चलो साइन यहाँ पर है तो ये क्या होगा हमारे पास, सिर्फ साइन थीटा ही रहेगा। बताया ना, ये एक्स एक्सिस के एंगल से नॉन चेंजिंग फंक्शंस है। ठीक है, एज इट इज कॉस पाई माइनस थीटा, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोचो, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव। एज इट इज टेन भी क्या होगा हमारा, माइनस टेन थीटा। ये क्या होगा, सेक माइनस का सेक थीटा। ये भी क्या होगा, कोसेक माइनस नहीं पॉजिटिव, ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव का कोसेक थीटा। कॉट क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आया समझ में चेंजिंग रूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिसाइड होगा इनके सिंबल्स और कहां पर ये कन्वर्ट होंगे, कहां पर ये कन्वर्ट नहीं होंगे। मजा आया। अब चलो हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बेटा जी पढ़ लिया तो धब दो, अब चलो। ठीक, चुटकियों का काम। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा, माइनस पे देखा। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर ही क्या कर दें, प्लस कर लें। जैसे अभी तक हमने पाई बाय 2 माइनस देख लिया, पाई माइनस देख लिया। अब देखते हैं पाई बाय 2 प्लस, 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 पाई बाय 2 प्लस। समझो एक चीज स्टूडेंट्स, ये चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो जरूरी नहीं है वो आपको सिर्फ प्लस दे या फिर सिर्फ पाई बाय 2 दे। हो सकता है 17 पाई बाय 2 दे दे, 18 पाई बाय 2 दे दे, लेकिन देगा। मान लो जरूरी नहीं है कि वो आपको सिर्फ पाई बाय 2 दे, आपको क्वाड्रेंट डिसाइड खुद से करना पड़ेगा कि कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं सिर्फ माइनस दे, प्लस भी दे सकता है, जैसे ये। अब यहाँ पे देखो, क्या ये फंक्शन चेंजेबल है, यस। वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस के एंगल्स पे लाई करते हैं। देखो ये सारे वाई एक्सिस के एंगल्स हैं। लेकिन अब इनके सिंबल्स डिसाइड कैसे होंगे, ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं। अब सोचो जरा, अब हम आ गए हैं यहां से पाई प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में। अगेन यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे हमारे नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट साइन एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये सारे खुद से बनाओ एक बार, मैं तो लिख रही हूं बट स्टिल आप एक बार खुद से बनाओ। साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा, लेकिन पॉजिटिव का, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी समझाया आपको। ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा। आप कहोगे मैम ये तो पॉजिटिव होता है, ले ही हमें कन्वर्ट जो हो रहा है उसके सिंबल्स देखने हैं। ठीक है, अब आ जाओ 10, ये क्या होता है हमारा, माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि यहां पर ये क्या होता है, नेगेटिव। अगेन सेक, सेक क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। ये क्या होगा, पॉजिटिव सेक थीटा, और ये नेगेटिव टेन थीटा। आया, इजी लगा, अच्छा लगा, समझ में आया होगा अब आपको कि कैसे ये कन्वर्ट होंगे, कैसे ये नॉन चेंजेबल होंगे। अब एक हम 2 पाई पे चेक करते हैं। 3 पाई बाय 2 पे स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, अपने आप को चेक करने के लिए 3 पाई बाय 2 पे आप खुद से ट्राई करना, कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलो चलिए अब हम अपना एक 2 पाई के साथ में, नॉट 2 पाई बाय, सिर्फ 2 पाई के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो यहां पे अगर मैंने रखा 2 पाई, यहां पर भी 2 पाई, ये 2 पाई, 2 पाई,
2 पाई और 2 पाई। ठीक है, अब ये प्लस की जगह पे मैं इसको रखती हूँ माइनस। पहले माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे। ठीक है, माइनस 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 माइनस। चलिए अब यहाँ पे सभी बच्चे खुद से अपना अपना कॉलम फिल करो, फिर यहां से मैच करो और मुझे बताना किस किस स्टूडेंट का ये सही गया। ठीक है, चलो देखो ये क्या है, पाई माइनस 2 पाई, सॉरी पाई नहीं 2 पाई माइनस 2। मतलब यहां से मैं अगर कुछ माइनस करूंगी तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गई मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, यहाँ हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारा कॉस और सेक थीटा। ठीक है, तो चलो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाते हैं। साइन 2 पाई माइनस थीटा मतलब क्या, माइनस का साइन थीटा। क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और सेक को छोड़कर सभी नेगेटिव होते हैं। और हम सिंबल किसका देखते हैं, जिसका कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है। यहाँ चेंज कौन हो रहा था, साइन हो रहा था, इसीलिए हमने किसका सिंबल देखा, साइन का सिंबल देखा। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है प्लीज स्टूडेंट्स लेट मी नो, जब मैं लाइव आती हूँ आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे जरूर पूछिए, क्योंकि एग्जाम्स आपके हैं, लिखना आपको है और समझना भी आपको है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर करा सकती हूँ, जो मेरे एंड पर बेस्ट होगा मैं वो करा सकती हूँ, बाकी करना सब कुछ आपको है। ठीक है, अब आ जाओ cos 2 पाई माइनस थीटा, क्या ये नेगेटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका तो क्वाड्रेंट है, इसका तो अपना घर है भाई, ये अपने घर में भूखा कैसे रहेगा। तो ये क्या होगा हमारा cos थीटा। देखो 2 पाई की जगह पे आप 0 भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0 ही है, तो 2 पाई इक्विवेलेंस टू 0। ठीक है, अब आ जाओ 10, इसका घर नहीं है भाई, यहाँ क्या आ जाएगा अपना tan थीटा, इसका तो अपना घर है, ये क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा, इसका भी घर नहीं है भाई, इसका घर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा, इसका भी अपना घर नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का cot थीटा। आया समझ में। अब हम इसी का प्लस देखते हैं, 2 पाई में हम अगर प्लस करते हैं तो ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। तो चलो इसको रफ कर दूं, लिख लेना, मैच कर लेना, नहीं किया होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो अब हम यहां पे सब पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। देखो ये क्या हो गया, प्लस 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 एंड प्लस। तो बताओ भैया 2 पाई प्लस समथिंग विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए वापस से, जो कि सबका घर है, ये सह परिवार मिलके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई माइनस प्लस नहीं, सभी यहाँ पर एक बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या है, सह परिवार का घर है। ठीक है, यहाँ पर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे किस में आएंगे, पॉजिटिव। और ये एंगल किस पर का है, एक्स एक्सिस का, तो क्या यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा, और ये सेक थीटा, और ये हमारा कोसेक थीटा, और ये कॉट थीटा। आया समझ में। तो ये तो हो गए हमारे स्टार्टिंग के 5 फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला तो नहीं थे, मतलब रटना तो नहीं पड़ा, आ तो गया हमें समझ में कि कैसे कहां पर कैसे क्या चेंजेस हमें करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, छोटा सा फॉर्मूला जो अभी करके हटे हैं जस्ट। क्या होता है, वो होता है जैसे हमारे पास अगर साइन, मतलब एंगल हमारे पास अगर माइनस में दिया हो तो यहाँ क्या आएगा, ये कई बार हमें रटना पड़ जाता है, लेकिन मैं एक लॉजिक के साथ समझाती हूँ
जो अभी आप करके आए हो उसके लिए हम ये वाला क्वाड्रेंट लेंगे। जैसे क्या किया था अभी आपने, साइन 2 पाई माइनस थीटा किया था। अब देखो, क्या मैं इस 2 पाई की जगह पे 0 को क्लेम कर सकती हूँ? 0 को क्योंकि यहाँ पर तो सारी वैल्यूज क्या है, 0 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर 0 लिखूं या 2 पाई लिखूं, सेम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ 0 माइनस समथिंग मेरे पास क्या आया, क्या मैं इस साइन को साइन माइनस थीटा लिख सकती हूँ? अभी समझाया कि इस 2 पाई को हम कैसे क्लेम कर रहे हैं, एज अ 0 क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्लेम कर रहे हैं, एज अ 0 क्लेम कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? तो देखो, क्या ये वाला फॉर्मूला के इक्वल हो गया। लेकिन अब ये यहाँ पे बाहर क्या देगा मुझे, ये बाहर क्या देगा, माइनस का देगा या प्लस का देगा? इसको समझने के एक लॉजिक बैठाते हैं। ये 2 पाई माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के सभी के सभी नेगेटिव होते हैं, मतलब कॉस और सेक का ही घर है वो, बाकी सब बेघर होते हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, उसको उनको माइनस करके हटा देते हैं। ठीक है, एक देखो, फॉर्मूले रटने को रट सकते हो, लेकिन जब आप किसी स्टोरी के थ्रू या कुछ लॉजिक बना के लर्न करते हो ना, तो वो चीजें याद रहती हैं। तो ऐसा समझ लो, फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ कॉस और सेक का घर है, बाकी सब का वो घर नहीं है, माइनस करके हम उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक, ऐसे केस में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। आपके जो बुक में फॉर्मूलाज हैं वो कुछ इसी तरीके से है। तो देखो, हम यही वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास साइन क्या देगा, ये हमें देगा माइनस का साइन थीटा। एज इट इज हमारा जो कॉस है 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कॉस माइनस थीटा, दैट विल बी किसमें आएगा हमारे पास, कॉस थीटा। क्यों आएगा, अभी आपको रीजन दिया है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर होता है। ठीक है, चलो अब क्विकली हम इस फॉर्मूले को जनरेट कर लेते हैं। देखो, tan 2 पाई माइनस थीटा मतलब tan माइनस थीटा अगर हो हमारे पास, tan के साथ में नेगेटिव का एंगल हो, तो हमें बाहर क्या देगा, वो नेगेटिव का tan थीटा देगा। ये फॉर्मूला है आपका, वो तो मैं एक लॉजिक आपको लेके चल रही हूँ, सो दैट कि आपको ध्यान रहे कि ये फॉर्मूले बने कैसे। ठीक है, ये तो मैं एज अ लॉजिक लेके चल रही हूँ कि सो दैट कि आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद हो जाए। एज इट इज सेक 2 पाई माइनस थीटा मैंने एज अ लॉजिक लिया है, और सेक माइनस थीटा होगा तो हमें बाहर क्या मिलेगा, पॉजिटिव का सेक थीटा मिलेगा। एज इट इज कॉट हमारे पास है 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कि क्वेश्चन अगर हमसे पूछ ले कि कॉट माइनस थीटा क्या देगा हमें, माइनस का कॉट थीटा देगा। ये लाइन लगा लो यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो। एज इट इज कोसेक थीटा लिख लो आप, 2 पाई माइनस थीटा मतलब कोसेक माइनस थीटा विच इज गिवन एज अ नेगेटिव कोसेक थीटा। चेक करो जरा आपके जो बुक में फॉर्मूलाज हैं क्या वो यही हैं? ये हमारा फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये फिफ्थ जो हमारा फॉर्मूला था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं जो फॉर्मूलाज हैं वो बनेंगे कैसे, ये कैसे डिराइव करके हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं वहां पे। यहां पर तो हमारा ग्राफिकल जो फॉर्मूलाज थे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो मतलब अब हम चलेंगे आइडेंटिटीज पे। ठीक है, चलो चलो देखो, सिक्स फॉर्मूला हम उठाते हैं आइडेंटिटीज के साथ। सबसे पहले मैंने उठाया cos x प्लस वाई। देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जब हमारे पास cos के एंगल्स पॉजिटिव दिए हो तो जो फॉर्मूले में सिंबल आएगा वो उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, कैसे? यहां पे हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x
साइन वाई। सिंबल कैसे रहे? पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव। अब आ जाओ 7th पे। क्या है हमारे पास? कॉस एक्स माइनस वाई। क्या है? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th, ये हो गया 7th। अब आ जाओ हमारे 8th पे। क्या है? साइन एक्स प्लस वाई। इसमें तो देखो साइन के साथ में क्या है? साइन हमारा सीधा सीधा चलता है, कॉस हमारा उल्टा चलता है। मतलब हम उसको कहेंगे प्लस जा तो वो किस में जाएगा? नेगेटिव जाएगा। या एज अ लॉजिक या स्टोरी समझ लो या कुछ भी, मतलब हम एक स्टोरी के थ्रू चल रहे हैं कि सो डैट कि हमें फॉर्मूला क्या रहे? लर्न रहे। ठीक है, तो देखो कॉस को हमने बोला भाई तू पॉजिटिव चल, कॉस कह रहा नहीं मैं कैसे जाऊंगा? नेगेटिव जाऊंगा। फिर हमने बोला चल भैया तू नेगेटिव चल, फिर कॉस कह रहा नहीं नहीं मैं पॉजिटिव जाऊंगा। साइन हमारा सीधा है भाई, हमने कहा पॉजिटिव चल तो साइन हमारा कैसे जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई पॉजिटिव कॉस एक्स साइन वाई। ये क्या करेंगे? आपस में अपने एंगल्स चेंज कर लेंगे। अब आ जाओ 9th देखो। देखो भैया अब साइन को कह रहे हैं हम नेगेटिव चल, तो साइन कह रहा ठीक है भैया हम नेगेटिव चल लेंगे। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये तो हो गए हमारे जो फॉर्मूले थे। अब इसी से ही इसके जैसे फॉर्मूलाज बनाते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूं, इसको और इसको ऐड कर दूं। इफ आई एम एडिंग दीज टू, तो देखो क्या मिलता है मुझे। जो हमारा 10th फॉर्मूला है क्या बनेगा? इसको ऐड किया मैंने, जैसे cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये पूरा सिंबल तो हमारा कट जाएगा, मतलब ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये cos x ये cos x मिलके क्या हो गए? 2 cos x cos y। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये इधर लिख देना तो ये फॉर्मूला इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आपकी आइडेंटिटी है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ 2 cos x cos y। क्या हो जाता है हमारे पास? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। याद रहेगा ये वाला तो अब आपको ये भी याद रहेंगे। और इससे ये कैसे डराइव हुआ, जिससे आपको देखो अगर आपको बनाना आता है ना तो आपको फॉर्मूले याद रहते हैं। अब मैं इसका ही दूसरा फॉर्मूला बनाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इनका रोग ही चल रहा है अभी। इक्वल को उसमें फॉर्मूले में क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? जैसे माइनस प्लस इसमें कुछ नाम आता है यहाँ पे? नहीं, कुछ होता तो होगा, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे हम अपना इलावत का फॉर्मूला बनाएंगे। जो क्या करेंगे, हम इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो जल्दी चुप रहो। देखो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में से इसको माइनस करते हैं। तो देखो इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। मैंने वही किया है, ये पूरा कैंसल, साइन एक्स मिलके 2 sin x cos साइन वाई बन गया। तो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, माइनस cos x प्लस वाई। तो क्या देता है हमें? 2 sin x sin y। जो कैसे लिख सकते हैं हम, कुछ ऐसे हो जाएगा 2 sin x sin y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई
एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। वीडियो चालू करी थी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे ही दुखद पूर्वक एंड करना पड़ेगा। एज यू सी की बैक एंड पे, जैसे कि आप सुन पा रहे हो, बैक एंड पे कितनी बुरी तरीके से गाने चल रहे हैं। मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। शायद मे बी इन लोगों की शादी है यहाँ पर, तो फंक्शन की वजह से बहुत 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 मुश्किल से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। मैं सोच रही थी आज ही इसको फिनिश करा दूंगी, बट आप सुन ही पा रहे हो कितना लाउडली वो लोग सॉन्ग चला रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के फॉर्मूलेस के साथ। उम्मीद करती हूँ आज के फॉर्मूलों को लर्न करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लर्न क्या करना आप तो समझ में आ गए होंगे कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से आगे के फॉर्मूले को करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।